हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय राइजिंग स्टार क्लासेज। मैं हूं आपका गाइड राजू कुमार और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर नवोदय का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सारा पेपर। तो आज से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट क्लास है आज। तो आज से कम 10 सालों का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2010 से लेकर 2020 तक का जितने भी पेपर आए हैं वो सारे मैं करवाने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपना प्रैक्टिस बेहतर बनाइए, अपने प्रैक्टिस को और भी मजबूती से बेहतर बनाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16,08,13 को लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? तो देखिए 16 लाख, पहले हम लिखेंगे क्या, 16 लाख। तो 16 लाख कैसे लिखा जाएगा? तो 16 पे 5 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 16 लाख हो गया। अब 813 को लिखना है। तो 813 कहाँ पे लिखा जाएगा? यहाँ पे 813 हम लोग लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 1 8 0 0 6 1। तो कौन सा आया? थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर रहा है? एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक पार्क है, एक कार पार्क है जिसमें क्या है, 14 पंक्ति है। पंक्ति मतलब लाइन है। अब प्रत्येक लाइन में जो है 420 कारें खड़ी हो सकती हैं। तो पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है? एक पंक्ति में, एक लाइन में कितना कार खड़ा होगा? 420। तो 14 लाइन में कितने खड़ा होंगे? 14 लाइन में तो गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 इंटू 420। तो क्या हो जाएगा? 14 0 14 दूनी 28, 8 हाथ में 2, 14 चौको 56, 56 2 58, 5,880 कारें खड़ी हो सकती है। कितने लाइन में? 14 लाइन में। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61/10,000 को दशमलव में कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसमें क्या है, 61 और 10,000 है। तो जितना जीरो नीचे रहेगा उतना ही अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो 2 अंक तो पहले से है, यहाँ पे 4 1 2 3 4 जीरो हैं। तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 4 फिर दशमलव 0। तो 4 अंकों के बाद दशमलव, देखिए कौन सा नंबर है? नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमिता ने घोड़े का चित्र, अमिता है जो क्या कर रहा है, घोड़े का चित्र बना रहा है। 11:55 में वह शुरू किया था और 12:05 PM में वो बंद कर दिया। 11:55 मतलब 11:55 दोपहर, ठीक है। जैसे 12 बजे दोपहर होता है तो क्या करेंगे, 11:55 के बाद 12 बजे कितना, 5 मिनट, और 5 मिनट 12 बजे के बाद तो कितना हो गया, 10 मिनट, ठीक है। इसको और अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं, ये तो सिंपल बन गया। तो 11:55 मतलब 12 को हम क्या लिखते हैं, 12 को हम कैसे लिखते हैं, 11:60 से हम लोग लिखते हैं। तो 11:60, तो 11:55 तक वो क्या किया, 11:55 में शुरू किया था। तो बचा कितना, 5 मिनट इधर से। अब 12 बज गया तो 12 बजे के बाद 5 मिनट, तो 5 मिनट वो और 5 मिनट ये, कितना हो गया, 10 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या इतना में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 के स्थानीय मान, दशमलव के बाद कोई भी अंक रहता है, जैसे दशमलव है 0.3 2 1 5 6, इस तरह से नंबर है। तो इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद जो होता है 10वें से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये दशमलव के बाद का जो अंक है इसको क्या कहते हैं, 10वें। इसको क्या कहते हैं, 100वां। इसको क्या कहेंगे, 1000वां, ठीक है। 10,000वां, लाखवां, इस तरह से चलता है। तो 5 हमारा कौन से स्थान पे है, देखिए। तो 5 जो है, 5
214.56। तो 5 कौन सा स्थान पे है? 10वां स्थान पर। दशमलव के बाद जो दशमलव के लगा हुआ जो संख्या रहता है उसे क्या कहते हैं? 10वां। ठीक है, तो कौन से स्थान पे है? 10वें स्थान पे है। दहाई नहीं, 10वां। ठीक है, दहाई इधर हो जाता है, इकाई दहाई इधर, 10वां 100वां 1000वां चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 पैकिंग में उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ध्यान देने लायक बात है वो क्या है? कम से कम। कहाँ है कम से कम? कम से कम जब बोले तो मतलब क्या बोल रहा है? एलसीएम निकालना है। जब कम से कम शब्द आए तो क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 2 से 5 और 6, 6 5 30, 30 दूनी 60। तो मतलब 60 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो मतलब 60 सामान खरीदेंगे, ठीक है, 60 चॉकलेट खरीदेंगे, तब क्या होगा? 10 के और 12 के एक समान मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर क्या करेंगे, अब ये जो हम 60 टोटल सामान कितना, कुल सामान हम लिए 60, तो कुल टोटल हम 60 लिए हैं। जब टोटल हमारे पास 60 है तो 10 का कितना पैकेट हो गया? 6 पैकेट, 10 छके 60, 6 पैकेट, 12 का 5, 12 पन 60, 5 पैकेट, मतलब 60 पैकेट लेंगे तो क्या होगा? दोनों का एक समान पैकेट, हम लोग एक समान चॉकलेट ले पाएंगे। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए दूसरा नंबर, 10 के 6 पैक, अब 12 के 5 पैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न को सरल करने से क्या प्राप्त होगा? तो इसको हम लोग सरल करते हैं। 24 एक 25, 25 बटा में 24 -1, एक बटा में डाल देते हैं 1, भिन्न का जोड़ तो आप लोगों को आता होगा, 7 बटा 36। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 दूनी 72 और 24 दिया 72, तो एलसीएम इसका आ गया कितना? 72। यहाँ निकाल कर देख लीजिए 24 और 36 का, तो 24 और 36 का निकालेंगे तो क्या है? 4 से 6 बार में और 4 से 9 चौको 36, फिर 3 से 2 बार में, 3 बार में, 3 दूनी 6, 6 18, 18 चौको 72, तो 72, 24 दिया 72, 25 दिया 75, -72 प्लस में 14। ठीक है, अब क्या होगा? 75 में से 72 गया 3 प्लस 14 और नीचे कितना आ जाएगा? 72, टोटल आ गया 17 बटा 72। ठीक है, 17 बटा 72। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्या आ गया? 17 बटा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 दशमलव का गुणनफल 14.837 है। यदि इसमें से एक 4.01 है तो दूसरा दशमलव क्या होगा? देखिए जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, जैसे मान लो x नहीं, ठीक है, जैसे 5 और एक और संख्या मान लो x, इन दोनों का गुणनफल मान लो 20 दिया है, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 5 से डिवाइड कर देते हैं तो x का मान निकल जाता है ना। तो उसी तरह से तो कितना आ गया? 4, x का मान कितना आ गया? 4। तो इसी तरह से इसको भी बनाना है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग एक संख्या के क्या मान लेते हैं? x, और दूसरा संख्या क्या है? 4.01। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 14.837। अब x तो हमारा इधर ही रहेगा, हम निकालना है हमको x का मान, तो क्या करेंगे? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14.837 डिवाइडेड बाई 4.01। तो दशमलव जब हटाएंगे यहाँ से और यहाँ से
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 2 जीरो, ये 1 है ना। और यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ पे आ गया। तो अब क्या करेंगे, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। अब बचा, अब जो हमारे पास बचा है उसका अब करेंगे। तो क्या बचा, 14 8 3 7 डिवाइडेड बाई 4 0 1 0। तो अब इसको डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, चलिए अब इसे डिवाइड करके देख लिया जाए। तो डिवाइड करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो क्या है संख्या 1 4 0 1 0, इसको डिवाइड कर रहा है 1 4 8 3 7 8 3 7, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 3 बार में 0 3 0 4 3 12, बचा कितना 7 0 8 2, ठीक है, 6 बार में। तो 0 6 0 6 4 के 24, बचा कितना 0 1 0 8 में 4 गया 4 4 0 1 0। अब एक बार में और लग जाएगा, मतलब 7 बार में ये पूरा लग जा रहा है, 7 बार में पूरा लग जा रहा है, 7 चौक 28, ठीक है। तो 6 बार में कहाँ लगाएंगे हम लोग, यार सीधा 7 बार में नहीं लगाएंगे। तो 0 7 0 7 चौक 28, पूरा कट गया। तो कितना आ गया हमारे पास 3.7। तो 3.7 देखिए कौन से ऑप्शन में है, 3.7 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 3.7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न पैटर्न का अध्ययन करके अगला पद बताइए। तो 5 का स्क्वायर 25 है, 15 का स्क्वायर 225 है, 25 का स्क्वायर 625 है, 35 का स्क्वायर 1225 है, 45 का स्क्वायर 2025 है। तो ये स्क्वायर पे आधारित है, जिसमें क्या कर रहा है 10 जोड़ रहा है, इसमें 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें, मतलब 10 10 का बढ़ाते जा रहा है। तो अगला पद क्या हो जाएगा 50, यदि 55, अगला पद 55 हो जाएगा। तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3025, ठीक है। स्क्वायर निकालने आप लोगों को आता होगा, या फिर गुना कर लीजिए या फिर स्क्वायर कर लीजिए। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस पे भी निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे 55 है, 55 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 25 प्लस में 2ab मतलब 5 25 दूनी 50 और प्लस में बी स्क्वायर 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे और इसको इससे जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब हम जोड़ लेंगे इसको इससे तो क्या होगा, चलिए जोड़ के दिखाते हैं आपको। तो ये तो आ गया कितना 5 और 2 और ये 5 और 5 10 के 0 और 2 1 3 3025 आ गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल, एक व्यक्ति है जो अपनी पुरानी साइकिल कितना में बेचता है 450 में। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल खरीदी है 450 में और उसकी मरम्मत पर 50 रुपया व्यय किया, मतलब क्या हो गया 450, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य उसका हो गया 450। इस पर खर्च कितना किया, तो खर्च किया 50 रुपया। तो कुल क्रय मूल्य इसका क्या हो गया, कुल क्रय इसका हो गया 500 रुपया, ठीक है। अब 500 रुपया इसका टोटल परचेजिंग प्राइस हो गया है, खरीदने का प्राइस, ठीक है।
600 रुपये में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, विक्रय मूल्य इसका 600 रुपया। इसको फ़ायदा कितना का हुआ, 100 रुपया का। अब इस पे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो 100 बटा में 500 गुना में 100, तो 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब 5 से 20 बार में तो कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, 12 का फैक्टर और 15 का फैक्टर, इन दोनों में जो कॉमन आएगा, तो 12 का फैक्टर कौन कौन सा होता है, 1 2 3 और 4, यही होता है। 15 का फैक्टर 1 3 5 और 15 और इसका 12, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन है, एक तो 1 है कॉमन, दूसरा 3 कॉमन है, और कोई कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। तो इसका फैक्टर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब इसको जोड़ना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पूर्ण संख्या है उसको साथ में जोड़ दो, ठीक है। तो 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 चौको 80 हो गया। अब ये 8 जो है 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो दशमलव वाला संख्या जो होता है इस सही से बनाते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्या है, शुरू से ये 20 है, क्या है 20, ये 20 पूर्ण संख्या है, ठीक है। और एक और जो 20 और दशमलव है, तो 20 के बाद दशमलव 1 2 3 दशमलव 30 30 और 8 है, यही है ना, 30 और 8, अरे 30 30 है और 8 है। अब दूसरा क्या है, 20.20 और 8। तीसरा क्या है, 20.10 और 8। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जोड़ के देखते हैं, 8 8 8 0.20 2 2 4 2 8, 80.0888, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एक स्कूल की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर उपलब्ध पुस्तकें निम्न ग्राफ में दिखाई गई है। तो विषय है, एक बॉक्स का मतलब है 10 पुस्तक। तो गणित में कितने पुस्तक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ गए 70। और विज्ञान में 1 2 3 4 5 6 7 8 80। तो इसी तरह से चलते आ रहा है। तो कितने विषय पर 50 से अधिक पुस्तक हैं, तो कितने विषय पर है, इतिहास में तो 10 दूनी 20 है, हिंदी में 1 2 3 4 40 ही है, और बचा कौन सा, गणित, गणित बचा हुआ है, विज्ञान बचा हुआ है, और कौन सा बचा हुआ है, गणित विज्ञान और अंग्रेजी, 3 शब्दों में, मतलब 3, ऑप्शन नंबर दूसरा, 3 में जो है 50 से ऊपर पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में वापस करना है। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की है, तो वह कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, मूलधन गुना में दर गुना समय, ठीक है, बटा में 100, यही होता है ना।
तो चलिए, तो अब इस पे बना लेते हैं। और ये तो ब्याज का फॉर्मूला हो गया। हमसे पूछा है क्या, मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, ये मिश्रधन जो है, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। तो ब्याज लिखो या फिर ये वाला लिखो, बात बराबर है। आप ब्याज लिखिए या यहाँ पे ये वाला लिखिए, बात बराबर है। कैसे बराबर है, नीचे दिखा देते हैं। ब्याज, तो ये तो मूलधन हो गया मिश्रधन का, और ब्याज का क्या लिखेंगे, मूलधन, मूलधन गुना में दर गुना समय बटा में 100। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो ये होता है किसका, मिश्रधन का फॉर्मूला। तो हम लोग डायरेक्ट मिश्रधन ही निकालेंगे। ठीक है, मूलधन ब्याज ब्याज अलग से कुछ नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट मिश्रधन निकालेंगे। तो मूलधन कितना था, 20,000 रुपये, ये था मूलधन, प्लस में 20,000 का 10% कितने दिनों के लिए, 2 वर्षों के लिए। 20,000 का 10% 2 वर्षों के लिए कितना हो गया, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काम खत्म, बचा कितना, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 4,000। तो ये हो गया 2,000, 20,000 प्लस में 4,000, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 24,000 रुपये। कितना हो गया मिश्रधन, 24,000। तो 24,000 हो गए। तो ये क्या हो गया मिश्रधन, इतना रुपए वो लौटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये 5 सिक्के का भार 9 ग्राम है। एक सिक्का का भार 9 ग्राम है, तो अन्नू के बैग में 5 के सिक्कों की कुल भार 9 किलोग्राम है। तो 1 के, ये क्या है, सिंपल से समझिए। एक सिक्का, ठीक है, एक कॉइन जो है, एक कॉइन सिक्का का भार कितना है, 9 ग्राम। तो 9 ग्राम है, तो और यहाँ पे बोला है कि उसके पास 9 केजी है। तो कितने सिक्के होंगे, तो 9 केजी बराबर कितने सिक्के होंगे, तो 9 केजी। तो केजी को ग्राम में बदलेंगे, तो ग्राम में बदलने के लिए 1 ग्राम बराबर एक केजी बराबर 1000 ग्राम। तो 9 ग्राम बराबर 9,000। तो सिंपली निकल जाएगा कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, यहाँ पे मान लो x रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 9,000। तो 9,000 गुना में 1 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना आ गया, 1000 कॉइन। ठीक है, यहाँ पे x भी रख लो, तो x बराबर 1000 कॉइन, 1000 सिक्के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, ठीक, ध्यान से एकदम। एक स्कूल है जिसमें 26 कमरा है, 26 रूम है, 26 रूम है। हर एक रूम में 4 पौधे हैं, आम के पौधे। ठीक है, आम खाओ, मजे लूटो। ये क्वेश्चन बन जाए इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और इससे फ़ायदा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हर चैप्टर पढ़ाएंगे। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, एक पौधा में 2 कप पानी, तो टोटल पौधा पहले निकाल लेंगे। एक कमरा में 4 पौधा, एक
रूम में, एक कमरा में कितना है, 4 पौधा, ठीक है, 4 पौधे हैं, तो 26 कमरे में कितने पौधे हो जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, तो 26 चौके 4 के 24 गुना कर लेंगे, 4 के 24, 4 दूनी 8, 8 2 10, 104 पौधे टोटल हो गए, 104 पौधे। अब एक पौधा में कितना पानी, 2 कप पानी जा रहा है, तो 104 पौधे में कितना पानी जाएगा, 4 दूनी 8, 0 2 208 कप पानी डाला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर लंबी व 6.5 सेंटीमीटर चौड़ी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, यही होता है ना। तो लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है 6.5, तो गुना कर दो, इसको 0 लिया इधर, तो 12 5 60, 0 12 6 72 और 6 78। अब काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 78 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। एक रेडियो को कितना में बेचा जा रहा है, 680 रुपया में, तो दुकानदार को कितना घाटा हो रहा है, 120 का घाटा होता है। तो 120 का लाभ कमाने के लिए उसको कितना रुपए में बेचना होगा, जो उसको 120 का लाभ पहुंचा दे। तो 680 में बेच रहा है तभी भी 120 का घाटा हो रहा है, तो क्या करेगा, तो उसका क्रयमूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 680 माइनस 120, तो इसका क्रयमूल्य निकल जाएगा, कितना आ जाएगा क्रयमूल्य, 0,6560 रुपया क्रयमूल्य आ गया। तो ये क्रयमूल्य आ गया, अब इसको इससे तो 120 और ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, तो 120 ज़्यादा में बेचेगा मतलब क्या, वो तो पूरा उसका फुल प्राइस निकल जाएगा, मतलब मूढ़ निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा, मिश्रधन नहीं निकल पाएगा, प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसका 420 में बेचेगा, तो 560 को कितना में बेचेगा, 420 में, 420 बढ़ा कर बेचेगा, तब उसको कितना का फायदा होगा, 120 रुपया का। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 5 980 रुपया में बेचेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जिले की जनसंख्या 20 लाख है, यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 1.1% की वृद्धि होती हो तो एक वर्ष के अंत में इस जिले की जनसंख्या क्या होगी। एक जिले की जनसंख्या 20 लाख है, एक जिला है तो 20 लाख, तो 20 पे कितना जीरो, 5 जीरो, 2 2 4 1 5, ठीक है। तो 20 लाख ये हो गया, उसको जनसंख्या प्रति वर्ष 1.1% की वृद्धि होती है, तो एक वर्ष के अंत में इस जिले की जनसंख्या क्या होगी। तो ये तो 20 लाख टोटल जनसंख्या है। अब हर साल कितना बढ़ रहा है, 20 लाख का 2 2 4 2 6 1.1% बढ़ रहा है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे में एक और जीरो आ जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा, बचा 11 दूनी 22,000। तो ये बचा 22,000, और यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो और 2, फिर 2, फिर 1 जीरो 2, तो क्या हो जाएगा 30.22 लाख, मतलब 20 लाख 22,000, ठीक है।
चलिए तो धन्यवाद, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।